मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन है। विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज्ड to classify the elements in periodic table and did he stick to that? क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में। ठीक है, तो पहली बात तो उन्होंने ना प्रॉपर्टी को किसी को यूज नहीं किया। मेंडलीव ने क्या किया था, उन्होंने एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रख लिया था। उसके बाद ये ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स अपने आप ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज हो गए। तब उन्होंने बोला कि एटॉमिक मास जो है वो पीरियोडिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर क्या है, मेंडलीव यूज्ड एटॉमिक मास एज द बेसिक प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक मास उन्होंने किया। He proposed that properties of elements are periodic function of their atomic mass। कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिसिटी कब आती है, एटॉमिक मास के बेसिस पे। जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये लिखा है when elements were arranged in order of increasing atomic mass then elements with similar properties got arranged into groups। जब बढ़ते हुए क्रम में रखा गया एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में, तो देखा गया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो एक ग्रुप में प्लेस हो गए। ये रहा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये एक ग्रुप में जो एलिमेंट है ना, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ रहा है डिड ही स्टिक टू दैट, क्या वो अपने प्रिंसिपल पे टिके रहे, ये पूछा है। लेकिन इसका आंसर नहीं। हाउ एवर एट फ्यू प्लेसेस टू क्लब सिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। देखो उनका बेसिक क्या था कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी है उनको एक ही ग्रुप में ला सके। ये उनका एम था। उनका एम ये नहीं था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख सके। ठीक है ना, तो इसलिए ताकि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा जा सके, इसलिए कुछ जगह पे उन्होंने जो हैवियर एलिमेंट है वो लाइटर एलिमेंट के पहले रख दिया। देखो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख रहे हो, तो हैवियर एलिमेंट बाद में आएगा या पहले आएगा, हैवियर एलिमेंट बाद में आना चाहिए। लेकिन कुछ जगह पे हैवियर एलिमेंट पहले आ गया, जैसे टेलुरियम आयोडीन से पहले आ गया। देखो ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीव एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे कहाँ है टेलुरियम और आयोडीन, ये रहा। टेलुरियम का 127 के आसपास है, इसका 126 पॉइंट, समझ रहे। टेलुरियम हैवी है लेकिन फिर भी पहले आ रहा है, तो ये तो फिर डेविएशन हो गया ना। और देखो आर्गन पोटाशियम से हैवी होता है, लेकिन आर्गन को पोटाशियम से पहले रखा है। देखो ये रहा आर्गन, इसका मास प्लस लिखा हुआ है 41, ये रहा पोटाशियम। ठीक है ना, तो आर्गन को पोटाशियम से पहले रख रखा, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे ही कोबाल्ट निकल से पहले रख रखा है, थोरियम प्रोटेक्टिनियम से पहले रख रखा है। ये चारों एग्जाम्पल आपको याद करना है। इसका शॉर्टकट मैं बता देता हूँ। इसका शॉर्टकट है अमीर खान। आर्गन के लिए अमीर, पोटाशियम के होता है ना, तो अमीर खान। टेलुरियम और आयोडीन के लिए तेरी इच्छा, अमीर खान तेरी इच्छा। ठीक है, टेलुरियम आयोडीन। थोरियम प्रोटेक्टिनियम के लिए ठंडा पेप्सी, ठंडा पेप्सी। कोबाल्ट निकल के लिए कोक नहीं, अमीर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं। तो ये याद रखना एलिमेंट्स, आर्गन पोटाशियम, थोरियम प्रोटेक्टिनियम, टेलुरियम आयोडीन, कोबाल्ट निकल। ये चार जगह पे आपको याद रखना कि हैवियर एलिमेंट पहले रखा गया था लाइटर एलिमेंट से।